अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में आप बच्चों को खुश आमदीद बोलते हैं। सेकंड ईयर में हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.8 रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। और उसके लास्ट 4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने हैं, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20 टू 23। तो क्वेश्चन नंबर 20 से हम आगाज कर रहे हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 20 है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको कहा गया कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में डी डॉट ई भी लिखा जाता है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 20। dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2x। इसमें अब थोड़ा न्यू कंसेप्ट ये आ रहा है यहाँ से ऑनवर्ड, dx अपॉन dt इक्वल टू 2x। कि पहले तो आपने जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके उसका आंसर बताना था, लेकिन यहाँ पे अब आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन भी बताना होगा। गिवन डेट x इक्वल टू 4, आपने बताना है कि जब x की वैल्यू 4 है, व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब t 0 होगा उस टाइम x की वैल्यू 4 आएगी। तो उसका आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन बताने के, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा। मतलब यहाँ पे जिसमें आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन बताना होता है, वहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू भी आपने फाइंड करनी होती है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड वही है कि आपने सबसे पहले उसे सेपरेबल बनाना है। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2x। तो सबसे पहले आप इसको सेपरेबल बना लेंगे, डी एक्स वाली टर्म्स को सेपरेट और डी टी वाली टर्म्स को सेपरेट। तो x जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसको इधर नीचे डिवाइड करवा लें, 1/x dx, और डी टी को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवा लें। तो इस तरह डी एक्स वाली टर्म्स आपने सेपरेट कर ली और डी टी वाली टर्म्स आपने सेपरेट कर ली। उसके बाद दूसरा स्टेप हमने क्या परफॉर्म करना होता है, सेपरेबल बनाने के बाद आपने इंटीग्रल अप्लाई करने। तो दोनों तरफ आप इंटीग्रल अप्लाई कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, और इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt। तो 1/x का इंटीग्रल आपको पता है नेचुरल लॉग ऑफ x, और 2 का इंटीग्रल 2t, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसको बेशक आप नेचुरल लॉग ऑफ c कह दें या सिर्फ c कह दें, दोनों आपके पास करेक्ट होंगे। अब यहाँ पर आपने कंडीशन पुट करनी है, जो आपके पास क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसको आपने यहाँ पे पुट करने। और दूसरा, जब आप x की वैल्यू को सेपरेट करेंगे, ये बेशक c कह दें, सिंपल, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ c कह दें, c कह दें, आपके पास c भी कांस्टेंट है और उसका अगर नेचुरल लॉग लें वो भी आपके पास कांस्टेंट ही आएगा। अब कंडीशन यहाँ पर क्या आएगी, जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है उसको आप यहाँ पर यूज करेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 4 है और t की वैल्यू आपके पास 0 है, तो उससे आपके पास c का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब आप पुट करेंगे x इक्वल टू 4 एंड t इक्वल टू 0, सो नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह 4 और राइट साइड पे 2t, t की जगह पे 0, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो कांस्टेंट आपके पास क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ 4 आ गया। सो आंसर आपके पास क्या बना, नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 2t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 4। या फिर आप x को सेपरेट करना चाहें तो हमें पता है कि x को जब सेपरेट करते हैं तो नेचुरल लॉग एक साइड से जब दूसरी साइड पे जाता है तो वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होता है, और राइट साइड पे जो टर्म होती है वो पावर में शिफ्ट हो जाती है।
ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास ई पावर 2t डॉट ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ 4। तो नेचुरल लॉग ऑफ E1, तो ई पावर 2t डॉट 4 आ जाएगा, ई पावर 2t डॉट 4। और x किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 ई पावर 2t। तो देखें आपके पास फाइनल आंसर में अब कांस्टेंट नहीं आया, कांस्टेंट क्योंकि वैल्यू आपने इधर ऊपर ही फाइंड कर ली थी। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है कि जिसमें आपके पास कंडीशंस जो गिवन हो उन कंडीशंस को यूज़ करके आपने आगे फाइनली लास्ट पे कांस्टेंट का आंसर भी फाइंड कर लेना होता है। बाकी सारे के सारे स्टेप्स वही हैं जो ऑलरेडी इससे पहले हमने क्वेश्चंस में सॉल्व किया, उन्हीं स्टेप्स को हमने फॉलो किया। बस एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर ये है कि आपके पास इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आपने फाइंड करना होता है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी आपके पास इसी तरह पर्टिकुलर सॉल्यूशन से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या कहा गया कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है ds अपॉन dt। तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, जी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है ds अपॉन dt प्लस 2st इज इक्वल टू 0। आल्सो फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, आपने आल्सो फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आपने फाइंड करने। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशंस यहाँ पर गिवन है कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं x की और t की, वो क्या s की वैल्यू है 4e, s इज इक्वल टू 4e, और t आपके पास क्या है, t इज इक्वल टू 0। इन कंडीशंस को यूज़ करके आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ds अपॉन dt प्लस 2st, 2st को जब आप राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 2st आ जाएगा। और फिर उसके बाद आप इसको सेपरेबल बना लें, s को आप डिवाइड कर दें लेफ्ट साइड पे, तो 1/s ds, और dt को राइट पे मल्टीप्लाई करवा लें तो -2t dt। उसके बाद सेपरेबल बनाने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, आपने दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई करने। तो इंटीग्रल ऑफ 1/s ds और -2 को छोड़कर इंटीग्रल ऑफ t dt। तो 1/s का इंटीग्रल आपको पता है नेचुरल लॉग ऑफ s, और t का इंटीग्रल आपको पता है t²/2, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ s इज इक्वल टू -t² प्लस c। अब जो कंडीशंस हैं उनको आप यूज़ कर लीजिए कि s इज इक्वल टू 4e, और इसी तरह से t इक्वल टू 0। तो इन कंडीशंस को आपने यूज़ करके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो ज़रा आप फाइंड कर लें, वो आपके पास क्या बनेगी यहाँ पे, जी। तो नेचुरल लॉग ऑफ s, नेचुरल लॉग ऑफ s की जगह पे क्या आ गया 4e, और इक्वल टू -t², -t² से मुराद आपके पास 0 का स्क्वायर, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c का आंसर क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ 4e, नेचुरल लॉग ऑफ 4e, ये आपके पास कांस्टेंट आ गया। सो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ s किसके इक्वल आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ s इज इक्वल टू -t² प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 4e। तो कंडीशंस आपने पुट की, टी सी की वैल्यू पुट कर ली, नेचुरल लॉग ऑफ s इज इक्वल टू -t² प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 4e, और आपको पता है कि नेचुरल लॉग को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो टर्म होती है वो सारी की सारी पावर में आ जाती है। तो आपके पास क्या आ गया, s इज इक्वल टू e पावर -t² प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 4e, और फिर उसके बाद अलग अलग आपने लिख लिया।
तो ये आपके पास आ गया एस इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी स्क्वायर, और नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है, तो ये आ जाएगा 4 ई आ जाएगा। ठीक है, तो सो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया, एस इज इक्वल टू 4 ई पावर माइनस टी स्क्वायर, 4 ई पावर माइनस टी स्क्वायर। या फिर इसको मजीद थोड़ा एक स्टेप और आप कर सकते हैं कि बेसिस सेम है तो पावर्स आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो एस किसके इक्वल आ जाएगा, 4 ई की पावर 1 है और ई की पावर माइनस टी स्क्वायर है, तो उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड कर लिया, कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड करके आपने इसमें मेंशन कर दी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 22, और ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। तो इसमें जो स्टेटमेंट है उससे आपने पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है, और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद देन आपने उसका सॉल्यूशन बताने। तो यहाँ पर आपके पास बताया गया है कि ना कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया गिवन, कि आपके पास जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उनकी जो तादाद है, बैक्टीरिया की जो तादाद है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द, जी, एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द, जी, किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, जी, प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। पहले की निस्बत प्रोपोर्शनली आपके पास उनकी तादाद इंक्रीज हो रही है। और अब बता रहे हैं कि अगर शुरू में आपके पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो, इफ बैक्टीरिया आर 200 इनिशियली, के अगर शुरू में जो बैक्टीरिया की तादाद है इनिशियली 200 हो, तो आपने क्या बताना है, एंड आर डबल्ड इन 2 आवर्स, अगर हर 2 घंटे बाद, एंड आर डबल्ड इन 2 आवर्स, हर 2 घंटे बाद अगर वो क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो आपने क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट 4 आवर्स लेटर। तो आपने बताना है कि जो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज, आपने बैक्टीरियाज बताने हैं 4 आवर्स लेटर, के 4 घंटे गुजरने के बाद बैक्टीरिया की तादाद कितनी होगी। वैसे तो अगर आप देखें कि आपके पास बिल्कुल स्टेटमेंट से पता है कि अगर इनिशली 200 है, ठीक है, तो 1 घंटा गुजरने के बाद कितने हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे, और 2 घंटे गुजरने के बाद उसका डबल कर लें तो वो आपके पास कितने आ जाएंगे, 800 हो जाएंगे। तो वैसे तो आप सिंपल डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने प्रॉपर वो कंसेप्ट भी यूज़ करना है कि जो बैक्टीरिया का कंडीशन होती है, ठीक है, आपके पास कि लेट्स सपोज अगर हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है स्टार्टिंग में वो पी है, जब टाइम टी है, तो इसका जो आपके पास कंडीशन बनती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, जो पॉपुलेशन में तब्दीली आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो के टाइम्स आपके पास पॉपुलेशन का आता है। और के का मतलब है कि आपके पास वो वेरिएशन आती है, जिस तरह इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डबल हो रहे हैं, के की वैल्यू आपके पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसी तरह के अगर किसी की पॉपुलेशन आप 3 टाइम्स बोल दें, 4 टाइम्स बोल दें, तो के की वैल्यू उसके हिसाब से आपके पास वेरी करती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह आपके पास इसकी कंडीशन बनती है। इसको अब आपने क्या करना है, सेपरेबल बनाना है। ठीक है, तो एक तो मेथड आपको मैंने बोला कि डायरेक्ट डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली 200 है, 2 घंटे बाद डबल हो जाएंगे 400, और 1 घंटे बाद डबल हो जाएंगे 400, और फिर एक और घंटे के बाद उसका डबल हो जाएंगे 800। एक तो वो डायरेक्ट है, लेकिन उसके मार्क्स आपको पेपर में उस तरह से नहीं मिलेंगे, तो आपने उसको इंटीग्रल का जो कंडीशंस हैं उनको यूज़ करते हुए फाइंड करनी। तो इसमें आपके पास जो के है ना वो कांस्टेंट है। ठीक है, कि आपके पास कांस्टेंट है, तो पी को इधर लेफ्ट पे डिवाइड करवाएं तो 1/p के साथ डी पी आ जाएगा, और टी को उधर राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आपके पास सेपरेबल आ गया। टी वाली टर्म तो नहीं है, डी टी को आपने एक साइड पे अरेंज कर लिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/p, और इसी तरह से के को छोड़कर साथ 1 मौजूद है, इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ पी
इज इक्वल टू के इंटू 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टी। अब इनिशियली जब आपके पास टाइम 0 था बिल्कुल शुरू में, उस टाइम उसकी जो पॉपुलेशन बताई गई है वो कितनी बताई गई है, 200 बैक्टीरियाज। ठीक है, तो 200 बैक्टीरियाज हैं, तो आपने क्या बन जाएगा आपके पास, सो नेचुरल लॉग ऑफ पी किसके इक्वल आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ पी इक्वल आ जाएगा के इंटू टी, टी की जगह पे 0 प्लस सी। तो सी पॉपुलेशन पी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर लें, पी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 200 आ गई। तो नेचुरल लॉग ऑफ 200 इज इक्वल टू सी, तो सी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 200। अब नेक्स्ट फिर आपने दूसरी कंडीशन फाइंड करनी है। अच्छा, इसी में आप पुट कर लें, सो नेचुरल लॉग ऑफ पी किसके इक्वल आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 200। सही है, ये आपके पास पॉपुलेशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन आपके पास क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन आपके पास जब आपके पास टाइम 2 आवर्स है, टी जब आपके पास 2 हो जाएगा, तो आपने बताना है कि उस टाइम पे पॉपुलेशन क्या होगी, उस टाइम पे पॉपुलेशन क्या होगी। अच्छा, इसमें अगर आप पी को सेपरेट भी करना चाहें तो नेचुरल लॉग आपको पता है राइट साइड पे शिफ्ट होगा, तो ई में कन्वर्ट हो जाएगा, ई पावर के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 200 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 200, और इट कैन बी रिटर्न एज ई पावर के टी डॉट ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ 200। नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा ई पावर के टी इंटू 200, और ये आपके पास आ जाएगा कि 200 ई पावर के टी। अच्छा, अब यहाँ पर आपने कंडीशन पुट करनी है कि जब आपके पास 2 घंटे गुजर जाएंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है, उस टाइम पे पॉपुलेशन क्या होगी वो आपने बताना है। तो उस कंडीशन को यूज़ करके आपके पास पॉपुलेशन की वैल्यू आ जाएगी। और इससे पहले आप के की वैल्यू भी फाइंड करना चाहते हैं, तो के की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, अभी क्वीन क्या आ गई है, पी इक्वल टू 200, पी इज इक्वल टू 200 ई पावर के टी। अब जब 1 घंटा गुजर चुका हो जाएगा, व्हेन टी इक्वल टू 1, उस टाइम पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी जी, उस टाइम आपके पास पॉपुलेशन हो जाएगी 200। इनिशियली 200 थी, तो उसका डबल कर लें, तो अब आपके पास पॉपुलेशन कितनी हो चुकी होगी, 400। तो ये कंडीशन पुट करें तो यहाँ से के का आंसर आ जाएगा, तो पी की जगह पे 400 और राइट साइड पे 200 और ई की पावर के टी, के आपने फाइंड करना है और टी की वैल्यू 1। तो 200 को उधर डिवाइड करवा लें, 400 डिवाइड बाई 200 200, 200 इक्वल टू ई पावर के, और के की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई कर लें, तो नेचुरल लॉग ऑफ 200 इज इक्वल टू ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर के, लॉग की प्रॉपर्टी है पावर शुरू में आ जाएगी, और नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या होता है 1, तो क्या आ जाएगा, के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, नेचुरल लॉग ऑफ 200 आ गई है। के की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, नेचुरल लॉग ऑफ 200, वो आप क्या कर दें यहाँ पर पुट कर दें। सो पॉपुलेशन क्या बनेगी जी, सो पॉपुलेशन आपके पास आ जाएगी 200 ई पावर के टी, के की जगह पे नेचुरल लॉग ऑफ 200 और साथ में टी, तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास ई पावर टी, इसको बेशक आप अलग अलग कर लें, 200 ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ 200, इसको अलग कर लिया, डॉट ई पावर टी इसको सेपरेट कर लिया, तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी। नेचुरल लॉग ऑफ ई तो 1 हो जाएगा, 200 इंटू 200 आपके पास कितना आ जाएगा, 400, तो ये आपके पास 400 ई पावर टी आ जाएगा। हाँ, अब लास्ट में जो कंडीशन आपने फाइंड करनी है वो आपने क्या फाइंड करनी है। अच्छा, यहाँ पर देखें, आपने जो कंडीशन यूज़ की ना, वो क्या यूज़ की, इनिशियली जब टी 0 था पॉपुलेशन 200 थी, उससे आपके पास जो इक्वेन आई वो आपके पास आ गई, नेचुरल लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 200। ठीक है, इसी में अगर ये जो नेचुरल लॉग ऑफ पी इक्वल टू के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 200 है, इसको मजीद अगर आप सॉल्व ना करें
कि आपके पास जो ये वाली इक्वेशन है ना, इसको अगर हम अलग से स्लाइड पे लिख लें, नेचुरल लॉग ऑफ पी इक्वल टू के टी, नेचुरल लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 200 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 200। तो ये स्टेप्स आपके कम हो जाएंगे। अब अगर इसमें कंडीशन आप पुट करें ना, इसी में पॉपुलेशन आप पुट करेंगे, पॉपुलेशन आपके पास डबल हो जाएगी, 200 का डबल कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। टाइम आपके पास 1 आवर होगा, पॉपुलेशन आपके पास कितनी आ जाएगी, उसका डबल हो जाएगी। तो ये कंडीशन आपके पास इससे ज़्यादा आपके पास सूटेबल होगा के की वैल्यू फाइंड करना एज कम्पेयर टू वो सारे पहले सॉल्व करने के बाद। ये आपके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। के की वैल्यू 1 पुट कर दें, टी की वैल्यू 1 पुट कर लें, तो नेचुरल लॉग ऑफ 400 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 200, नेचुरल लॉग ऑफ 200 को उधर शिफ्ट कर लें, तो नेचुरल लॉग ऑफ 400 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 200, तो ये आपके पास के कितना आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 400 डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1/2। ये कटिंग होगी तो नेचुरल लॉग ऑफ 1/2, ये आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ये सॉल्व करना आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू वो पहले सारा सॉल्व करें फिर वैल्यू निकालें। सो पॉपुलेशन क्या बनेगा जी, पॉपुलेशन की जो इक्वेशन आपके पास लिखी हुई थी यहाँ से, उसको अब आप लिख लें। तो नेचुरल लॉग ऑफ पॉपुलेशन क्या आ जाएगी, आप के की वैल्यू पुट कर लें। नेचुरल लॉग ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू के टी जी, नेचुरल लॉग ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू के टी, के की वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 इंटू के, और ये आपके पास क्या आ गया टी, और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 200, तो प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 200। तो ये आपके पास टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1/2, सॉरी 1/2 नहीं बल्कि 200/2, सिर्फ 2 आ जाएगा ना, 400/2 की कटिंग करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। अच्छा बिल्कुल ठीक है, 1/2 नहीं है जैफर, जज़ाकल्लाह बेटे, ये 1/2 नहीं बल्कि 2 आ जाएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 और टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 200। अब आपने पॉपुलेशन फाइंड करनी है, और पॉपुलेशन फाइंड करनी है आपने जनाब कौन सी कंडीशन पे, टाइम कितना गुजर चुका होगा जी। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि टाइम जब 2 घंटे गुजर चुके होंगे, 2 घंटे गुजर चुके होंगे, उस टाइम बैक्टीरिया की आपने पॉपुलेशन बतानी है। तो पॉपुलेशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन टी इज इक्वल टू 2 आवर्स, जब टाइम 2 आवर्स है तो उस टाइम आपने पॉपुलेशन बतानी है, उस टाइम क्या होगी जी। तो पॉपुलेशन आपके पास क्या आ जाएगी, सो नेचुरल लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू टाइम 2 आ गया, और नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 200, तो ये कितना बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्केल लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है जिस तरह शुरू वाली टर्म आपके पास पावर वाली टर्म शुरू में आ जाती है, इसी तरह शुरू वाली टर्म आपके पास पावर में आ जाएगी। तो नेचुरल लॉग ऑफ 200, और लास्ट पे फिर आप लॉग की प्रॉपर्टी, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्केयर कितना आ जाएगा, लॉग 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, और लॉग की प्रॉपर्टी है कि जब आप उसको लिखते हैं जनाब सिंगल लॉग की फॉर्म में, तो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 4 इंटू 200 आ जाएगा, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ पी आ जाएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 800, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो पी इज इक्वल टू 800। तो इसका मतलब है कि आपके पास 2 घंटे गुजरने के बाद पॉपुलेशन उसकी कितनी होगी, 800 हो जाएगी। तो इसके स्टेप्स जल्दी से क्विक रिकैप करते हुए लास्ट क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया है उसकी जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या आ गई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू के टाइम्स पॉपुलेशन, क्योंकि लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब डी पी अपॉन डी टी डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या इन्वॉल्व हुआ कि फिर आपने उसको सेपरेबल बनाया, ठीक है, 1/pdp, और के कांस्टेंट है उसके साथ dt लिख दिया, दोनों साइडों को इंटीग्रेट किया, नेचुरल लॉग ऑफ p इक्वल टू के टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फिर आपने इनिशियल कंडीशंस यूज़ की कि जब बताया गया कि बिल्कुल शुरू में इनिशियली बैक्टीरियाज कितने थे, 200 थे, तो टाइम तो उस टाइम 0 है, उस टाइम आपके पास इनिशियली बैक्टीरियाज की तादाद कितनी है, 200 है। इस कंडीशन को आपने यूज़ किया, नेचुरल लॉग ऑफ 200 इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, नेचुरल लॉग ऑफ 200, तो
इक्वेशन क्या बन गई, नेचुरल लॉग ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू KT प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 200। फिर ये स्टेप्स करने की आपको जरूरत नहीं है, बल्कि फिर इसी इक्वेशन के अंदर आपने अगली कंडीशन यूज कर ली ताकि हम K की वैल्यू भी फाइंड कर लें। और वो कंडीशन आपने क्या यूज की, वो कंडीशन आपने यूज की कि जब आपके पास टाइम 1 घंटा गुजर चुका होगा उस टाइम पॉपुलेशन डबल हो जाएगी ना, तो पॉपुलेशन 200 से कितनी हो जाएगी आपके पास 400। इस कंडीशन को यूज करके हम K फाइंड कर लेंगे। तो वो आपने जब यूज किया यहाँ पर, तो फिर इक्वेशन क्या बनी, नेचुरल लॉग ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू KT प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 200। पॉपुलेशन आपने यूज की 400 टाइम 1 आवर, तो उससे आपके पास K का आंसर नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 है। तो ये आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 200। और लास्ट में फिर आपने बताना है कि जब 2 घंटे गुजर चुके होंगे तो फिर पॉपुलेशन क्या होगी। तो उसमें सारा सॉल्व करने के बाद आपको पता चला कि पॉपुलेशन कितनी होगी 800। तो ये तो आपने तब करना है जब ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपका लॉन्ग में आए फिर आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। लेकिन अगर यही सवाल आपका शॉर्ट में आ जाए तो फिर आपने इतने लेंथी स्टेप्स नहीं करने, फिर आपने 2-3 सॉरी 2-3 स्टेप्स में आपने इसको कंप्लीट कर देने। और उसमें क्या बताना है आपने, तो अगर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो फिर आपने ये स्टेप्स जस्ट फॉलो कर लेने हैं कि इनिशियली बैक्टीरिया कितने हैं 200 है, आफ्टर 1 आवर डबल हो जाएगा 2 इंटू 200 400, और फिर आफ्टर 2 आवर्स उसका डबल हो जाएगा 400 इंटू 2 800। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि आफ्टर 2 आवर्स आपके पास बैक्टीरियाज कितने होंगे। ठीक है, तो ये आप इस तरह से, अगर शॉर्ट में आता है तो इस तरह आपने बताने, और अगर लॉन्ग में आता है तो फिर वो सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं जो आपको पहले बताएंगे। ठीक है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने इसको कंप्लीट करना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज वो देख लीजिए, एक्सरसाइज हमारी 3.8, और उसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपके पास क्या कंडीशन है जी। क्वेश्चन नंबर 23 में आपके पास, आपको पता है कि वेलोसिटी में जो चेंज आता है, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो वेलोसिटी कहलाते हैं। और वेलोसिटी में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो एक्सेलरेशन कहलाती है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कि एक बॉल को आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, और विद अ वेलोसिटी ऑफ 2450, विद वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ आपने उसको अपवर्ड थ्रो किया 2450 सेंटीमीटर पर और के स्पीड के साथ। तीन चीजें आपने फाइंड करनी है। नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट एनी टाइम टी। और सेकंड आपने फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम टी। और थर्ड आपने फाइंड करना है
मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, ये बॉल जो है वो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगी। तो ये तीन चीज़ें आपने इस क्वेश्चन में बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो पॉजिटिव होता है, और जब आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव आता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो एक्सेलरेशन होता है, अपवर्ड फेंक रहे हैं तो इस वजह से माइनस आ जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर आपको बताया गया कि कितनी वेलोसिटी के साथ आप उसको अपवर्ड फेंक रहे हैं, ठीक है। वो आपके पास कितना आ रहा है, -980 होती है वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 9.8 होती है, और अगर आप उसको सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो वो कितनी आती है आपके पास, -980 होती है। तो dv/dt इज इक्वल टू -980, सेपरेबल बना लें इसको। तो dv किसके इक्वल आ जाएगा, -980 dt, और दोनों साइडों को इंटीग्रेट कर लें। dv इज इक्वल टू -980 कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रल ऑफ 1, तो dv का 1 का इंटीग्रल v, और यहाँ पर राइट साइड पे 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया। अब इनिशियल कंडीशंस क्या हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट एनी टाइम t, जब आपके पास इनिशियली जब टाइम आपके पास कितना है, 0 है, उस टाइम बताया गया कि वेलोसिटी कितनी है, 2450 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपके पास उसकी वेलोसिटी है। तो ये कंडीशंस आप यूज़ कर लें कि जब टाइम आपके पास इनिशियली 0 है और उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी 2450 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, सो वेलोसिटी 2450 इज इक्वल टू -980t, 980t की जगह पे 0 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 2450 आ जाएगा। सो इसका मतलब है वेलोसिटी क्या बन गई आपके पास, -980t प्लस 2450। तो ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट हुआ जिसमें आपने वेलोसिटी इसकी फाइंड करके बताई कि वेलोसिटी आपके पास कितनी आ गई, -980t प्लस 2450, ये इसका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा आपने बताना है कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड किया। तो अब आपको पता है कि वेलोसिटी में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वहां से अब आप उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन आपके पास जो प्रीवियस लिखी है वो क्या है, -980t प्लस 2450 -980t प्लस 2450। तो वेलोसिटी को आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर आप एक्स से रिप्रेजेंट करें तो dx/dt इज इक्वल टू -980t प्लस 2450। अच्छा, अब यहाँ पर आपने इसको भी सेपरेबल बना लें। सेपरेबल बनाने के लिए dt को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -980t प्लस 2450 इंटू dt, और फिर उसके बाद दोनों साइडों को इंटीग्रेट भी कर दें। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स, और राइट साइड पे -980 को छोड़कर इंटीग्रल ऑफ t प्लस 2450 को छोड़कर 1 का इंटीग्रल, 1 का आपको पता है t होगा, और t का कितना आ जाएगा, t का इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा t²/2, और 1 का इंटीग्रल आपके पास कितना आ जाएगा t, और x का इंटीग्रल आ जाएगा x²/2। फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। सॉरी, लेफ्ट साइड पे तो 1 था ना, सॉरी, मैं वन साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपके पास सिर्फ dx है ना, हाँ, तो dx है, तो dx का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x²/2 नहीं आएगा। अगर तो x होता तो x का x²/2 हो जाता, लेकिन सिर्फ 1 है, तो 1 का आपको पता है क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब कंडीशन आप यूज़ करें कि जब टाइम आपके पास 0 होगा उस टाइम ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्प्लेसमेंट तो कवर्ड नहीं किया होगा, कोई डिस्टेंस कवर्ड नहीं किया होगा, तो आपके पास उसमें x की वैल्यू 0 होगी जब टाइम इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर कांस्टेंट
नया कांस्टेंट आ गया, उसको बेशक आप पहले वाले कांस्टेंट को अगर C1 बोलें तो इसको बेशक C2 बोल दें, ठीक है, कांस्टेंट में, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चल जाए कि उस कांस्टेंट में और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर जब आप कंडीशन पुट करेंगे एक्स की जगह पे 0 और टाइम की जगह पे भी 0, तो कांस्टेंट की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी। कांस्टेंट की वैल्यू भी आपके पास 0 ही आ जाएगी। जब कांस्टेंट 0 आ गया तो इसका मतलब है, सो इक्वेशन जो डिस्प्लेसमेंट वाली है वो आपके पास क्या रहेगी, x इज इक्वल टू -980 को 2 से डिवाइड कर लें, तो 980 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, -4 जी 980 450 आ जाए, आपके पास 980 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 490, ठीक है, 490 बन जाएगा, -490 टी स्केयर प्लस 2450 तो ये आपके पास इसके सेकेंड पार्ट की इक्वेशन आ गई। और लास्ट जो पार्ट है उसमें क्या फाइंड करना है आपने, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। तो बॉल मैक्सिमम हाइट जब अटेन करेगी उस टाइम वेलोसिटी क्या होगी जी, ऑब्जेक्ट जब आपके पास मैक्सिमम हाइट पे जाते हैं तो वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकेगी बॉल, ठीक है, जब थोड़ी देर के लिए रुकेगी तो उस टाइम पे वेलोसिटी उसकी क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर नीचे आएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट जब अटेन करेगी तो फॉर मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास, 0 की इक्वल आ जाएगी। और वेलोसिटी की इक्वेशन आपके पास यहाँ पे आ चुकी है, -980 टी प्लस 2450 इक्वल टू 0। तो जब उसने मैक्सिमम हाइट अटेन की वेलोसिटी 0, तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा आपके पास जी, 980 टी इज इक्वल टू 2450 और t इज इक्वल टू 2450 डिवाइडेड बाई 980। तो इसकी आप कटिंग कर लेंगे तो 0 कैंसिल हो गया और बाकी फिर आप इसको कटिंग कर लें, 245 डिवाइडेड बाई 98। इसको ज़रा चेक करके बता दें, ये आपके पास जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर आप टाइम की जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर आप x में पुट कर लेंगे। सो x कितना आ जाएगा, माइनस जी x आपके पास कितना आ जाएगा, -490 टी स्केयर, जो भी यहाँ पे t की वैल्यू है इसका स्केयर, और प्लस 2450 टी की जो वैल्यू इधर ऊपर आएगी, तो ये आपके पास पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर गया है, मैक्सिमम हाइट उसने कितनी अटेन की है, इस तरह से आप फाइंड कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपकी 3.8 एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए और यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया।